नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। बात दिल्ली की करेंगे। एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 तारीख को वोटिंग होगी और 7 तारीख को आएंगे नतीजे। तो ये एक महीना बहुत ही क्रूशियल तमाम पार्टीज के लिए और खास तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जिस तरह से तनातनी देखने को मिलती रही है बीते कुछ महीनों से, उसके बाद अब एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कितनी तैयारी है तमाम पार्टियों की, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के अपने कुछ मुद्दे भी हैं। तो एसएन सिंह बीजेपी से प्रवक्ता और ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिंह साहब आपके पास ही आऊंगी। कितनी तैयारी है बीजेपी की एमसीडी चुनाव को लेकर? एक बार फिर से झंडे गाड़ने के लिए तैयार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और पूरे देश में हम 24/7 कार्य करते हैं और हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम कार्य करने वाले पार्टी हैं। हम विकास को लेकर चलते हैं, हम राष्ट्रवाद को लेकर चलते हैं। अभी देखिएगा, आज घोषणा हो गया है, एक झूठी पार्टी भी इसमें आ जाएगी जो यमुना को पूर्णतः साफ कर दी है, जो लोकपाल बिल को ले आ दी है, जो तमाम ऐसे झूठे वादे करती थी कि हम वीआईपी कल्चर समाप्त कर देंगे, 1 रुपए सैलरी नहीं लेंगे और तमाम ऐसे ऐसे वादे करते। दूसरी तरफ जो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार यहाँ की जनता के आशीर्वाद से बन रही है और हमें लग रहा है कि हैट्रिक तो लगा चुकी है और चौथी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में जीत जाना है, क्योंकि हमने जो कार्य किया, जबकि 40,000 करोड़ का जो बजट है उसको केजरीवाल साहब ने नहीं दिया। झूठे आरोप लगाए कि हमको बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र की सरकार ने कुछ दिया ही नहीं, जबकि तमाम लोकसभा के माध्यम से और हमारे बड़े नेताओं ने भी गिनाया कि हमने कितने कार्य करने के लिए पैसे दिए। लेकिन जो झूठी पार्टी है वो नहीं चाहती थी कि दिल्ली का विकास हो। उसके बाद भी दिल्ली का विकास होता रहा और यहाँ की जनता जानती है कि इस बार किसको दोबारा मत देना है। जब से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार है, देखिए आप उसके विकास, और 8 साल इनका हो गया, इनके झूठे वादों को देख लीजिए। कहते थे कि हम आते ही यहाँ के जो थोड़े बहुत किसान है उनको लाभ मिलेगा। एक भी किसान को बता दें अगर कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, चूंकि ये देना नहीं चाहती है तो जाति और धर्म देखकर कार्य करते हैं। अभी लोकसभा में अभी जो है कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एक फटकार लगाई है। कोरोना काल में अमित नाम का कोरोना वेरिएंट मरा था, जिसको इन्होंने घोषणा किया कि 1 करोड़ रुपए देंगे। उसकी पत्नी ने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि अभी तो 1 पैसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिला। मतलब ये झूठे वादे करने वाले लोग। ऋतु जी, आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस इस कंपटीशन में, इस लीग में कहां खड़ी होती है? कांग्रेस की क्या तैयारी है और क्या लगता है कि कहीं कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी ईसी के फैसले का, कि हम उसका पूरे तहे दिल से स्वागत करते हैं और पूरी ताकत से ठोक के चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी मेरे साथी जो बोल रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने अपने जो है वो गिना रहे थे, तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं ये पूरी तरह से। इस बात पे कोई दो राय नहीं है। ये हो चाहे आप पार्टी हो, दोनों का ही भ्रष्टाचार में संलिप्त होना सिद्ध हो चुका है। चाहे वो अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको देख लीजिए आप, और एमसीडी के मामले में जितना भी है, आप चाहे सफाई कर्मचारियों का देख लीजिए, चाहे एडवर्टाइजमेंट का देख लीजिए, इनके घोटाले जितने कम मैं बोलूं उतने ही जितने मैं बोलूं उतने ही कम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ना ही ये इन्होंने घोटालों का गढ़ बना दिया है एमसीडी को, और दिल्ली का भलाई करने वाले हैं नहीं। इनका सिर्फ एक मकसद रहता है, वो भी अभी मेरे साथी ने ही बोला कि हमारा जो है, हम चुनाव के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। इन्हें जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। जनता के दुख दर्द से लेना जो है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दे उठाती है, चाहे गरीब के हो, गुरबा के हो, किसान के हो, मजदूर के हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दे उठाती है और दिल्ली का जो विकास हुआ है, चलिए बिल्कुल ऋतु जी, देखना होगा कि इस बार पार्टी अपने आप को कितना साबित कर पाएगी। क्या दिल्ली की जनता भी यही सोचती है जो कांग्रेस बार बार कह रही है? ये जरूर देखना होगा। गणेश हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। गणेश, आपका रुख करूंगी। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, ऐलान कर दिया है चुनाव की तारीखों का। लगातार मांग की जा रही थी और अब इस फैसले का स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन पार्टियां कितनी तैयार हैं 4 दिसंबर के लिए?
देखिए, जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि पार्टियां कितनी तैयार है, तो पार्टियां अंदर ही अंदर उनकी तैयारियां चल रही थी क्योंकि निगम की सत्ता पर काबिज जो बीजेपी है उसको लेकर चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी घेर रही थी लगातार। अगर पिछले दिनों की बात करें तो आम आदमी पार्टी गाजीपुर कूड़े के पहाड़ से लेकर भलसवा कूड़े के पहाड़, ओखला के कूड़े के पहाड़, सभी निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर घेर रही थी शायद उसमें। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से निगम की सत्ता पर पिछले 15 साल से बीजेपी काबिज है, बीजेपी ने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है, कूड़े का पहाड़ दिया, चारों तरफ गंदगी फैलाया है। निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। तो उधर कांग्रेस भी इसी बातों को उठा रहे थे कि निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, सभी बीजेपी को लगे निशाना साध रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से वो तारीख की घोषणा कर दी गई है, अब देखने वाली बात होगी कौन किस तरीके से अब अपनी बातों की तैयारी कर पाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें कि बीजेपी पूरी तरीके से और आम आदमी पार्टी दोनों तरीके चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंके हुए है। बेशक हिमाचल और गुजरात के चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की किस तरीके से तैयारी है वो पूरी तरीके से देखने वाली बात होगी। यहाँ पर एक और बात बता दूं कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर पहले ही कोर्ट में गई हुई है। जी बिल्कुल, गणेश लौटूंगी आपके पास। प्रेम चौहान साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में उन्हें भी जोड़ती हूं, उनका स्वागत करती हूं। चौहान साहब, आपसे भी जानना चाहूंगी, लगातार ये मांग की जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एमसीडी चुनाव कराए जाएं और पंजाब में जीत दर्ज करने के बाद काफी उत्साहित भी है पार्टी। सरकार भी आप ही की है दिल्ली में, निगम में जो है वो लगातार बीजेपी है। तो इस बार आम आदमी पार्टी की क्या कोशिश रहेगी और ऐसी क्या रणनीति रहेगी कि निगम में भी सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज हो सके? देखिए, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है उसको लेके जाएगी। दिल्ली में जिस तरीके से आज देख सकते हैं, जगह जगह जहां पर भी जाएंगे आप कूड़ा ही कूड़ा आपको नजर आएगा। इस सबको लेके जाएगी, दिल्ली की जनता के बीच में आम आदमी पार्टी लेके जाएगी, घर घर जाएगी, बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 17 साल में किस तरीके से एमसीडी के द्वारा दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद करने का काम किया है, किस तरीके से दिल्ली कूड़ा कूड़ा हुई है। और इलेक्शन कमीशन का वेलकम है कि उन्होंने समय रहते जो भी इन्होंने षड्यंत्र किया भाजपा ने चुनावों को टालने के लिए, उसको समय पर उन्होंने करा के आप चुनाव करा रहे हैं, इसका वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी बिल्कुल तैयार है, चुनाव में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आम आदमी पार्टी को बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हम चुनाव में जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है इस बार एमसीडी में। जी सो दिल्ली में एमसीडी इस बार परिवर्तन चाहती है। एसएन सिंह साहब, लगातार आम आदमी पार्टी इस चीज को भुनाने की कोशिश में है कि लगातार जो दिल्ली है उसके मुद्दे हल नहीं कर पाया है एमसीडी। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं और तमाम दिक्कतें हैं जिनका सामना कर रहे हैं दिल्ली के लोग। पीने के पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं जिसको लेकर दिल्ली वासी परेशान रहते हैं। हालांकि एक मॉडल है सेहत का, स्वास्थ्य का दिल्ली सरकार का भी, लेकिन एमसीडी चुनाव के मुद्दों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। तो अब भाजपा का इस पर क्या टेक है, क्योंकि सिंह साहब लगातार आम आदमी पार्टी इसको लेकर आपको घेरती रही है? देखिए, ये तो कोशिश की है कि इस तरह का हम र्यूमर फैलाएं, जैसे पहले फैलाते थे। वो कहते थे कि हम आते ही लोकपाल बिल ले आएंगे और आते ही यमुना की सफाई कर देंगे, 1 रुपए भी नहीं लेंगे, तमाम ऐसे झूठ बोलते रहे। लेकिन उस झूठ से भी अब किनारा कर लिया, अब दूसरे तरह के झूठ पे आगे, उस पर चर्चा नहीं करते हैं कि लोकपाल बिल क्यों नहीं आया, यमुना साफ क्यों नहीं। अभी 2 दिन पहले त्योहार था, किस तरह से हमारी माताएं और बहनें जहरीली पानी में खड़े होकर वो कर रही थी। मैं कह रहा हूं, अभी बार बार लोकसभा के माध्यम से भी पूछा गया, हमारे वरिष्ठों ने भी पूछा, 40,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार से दिया गया है, आपने उसको क्यों नहीं रिलीज किया? इन्होंने कहा केंद्र सरकार के द्वारा एक भी पैसा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, अरे हम तो 2500 करोड़ रुपए दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के दिए हैं, हमने तो दिल्ली मेट्रो पे जो 4 है उसके लिए 2348 करोड़ रुपए दिए। केंद्र सरकार ने एलिवेटेड जो ट्रांजिट सिस्टम है उसके लिए 670 करोड़ रुपए दी है, और दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए ताकि दिल्ली में किसी तरह का क्राइम न हो और सरकार का सहयोग हो, लगभग 10,000 करोड़ रुपया दिया गया। आरएमएल जो हॉस्पिटल है उसके लिए 295 करोड़ रुपया दिया गया, और सक्षम आंगनबाड़ी जो केंद्र है पोषण और अभियोजन के लिए 20,000 करोड़ केंद्र की सरकार ने दिया। बाद में अब उससे भी हट गया, बोले नहीं अब इस पे नहीं जाएंगे, अब कूड़े के पहाड़ पे चलते हैं। चलिए भाई, कूड़े का पहाड़ कहाँ पे नहीं होता है? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, कहीं भी चले जाइए, कहीं न कहीं तो कूड़ा रखा जाएगा। उसके लिए भी कहा गया कि भाई आप कम से कम कुछ चीजें तो दीजिए। चलिए बिल्कुल, चौहान साहब इसका जवाब तो लूंगी मैं, चौहान साहब से सिंह साहब इसका जवाब लेंगे। लेकिन संजय राणा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, और आपसे यही समझना चाहूंगी, एक पार्टी है जो दिल्ली के सत्ता पर काबिज है, एक पार्टी है जो निगम पर पिछले कई सालों से, दशकों से काबिज है, और अब जो लड़ाई है इन्हीं दो के बीच देखते हैं। तीसरी पार्टी है कांग्रेस। तीनों को
क्या क्या किस किस जगह पर आप देखते हैं? तो देखिए, चुनावी सीजन है और लगातार सीजनल बरसात हो रही है वादों की और दावों की, और इसी लड़ी में गुजरात भी शामिल है, हिमाचल भी शामिल है। आप अभी सुन रहे थे अनुराग ठाकुर को, हिमाचल के मामले में वो बात कर रहे थे कि किस तरह से बीजेपी ने वहां पर विकास किया है, डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किया है। गुजरात में भी लगातार राजनीति जारी है और इसी तरह की तमाम रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं। और अब इसी लड़ी में बात दिल्ली की एमसीडी चुनाव की भी होने लगी है, क्योंकि दिल्ली के एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं और 7 तारीख को नतीजे आने हैं। संजय राणा साहब हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपसे यही समझना चाहूंगी कि इस सीजनल बरसात में दिल्ली की जनता कितनी बह जाने वाली है और कौन सी पार्टी सबसे आगे निखर कर आने वाली है? फिलहाल ग्राउंड की स्थिति क्या कहती है? क्योंकि एक पार्टी निगम की सत्ता पर काबिज है तो दूसरी लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज है और तीसरी का कहना है कि दोनों ही पार्टियां काम नहीं कर रही हैं। देखिए, अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो किसी भी शहर को आगे बढ़ाने के लिए या बेसिक चीज़ों के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है: सड़क, पानी और हवा। तो अगर दिल्ली की बात करें तो 2013 के बाद तीनों चीज़ का बदहाली पे। हवा आप देख ही रहे हैं कि सांस लेना दूभर हो चुका है, सड़क टूटती जा रही है, और पानी जो इन्होंने वादा किया था हमारे केजरीवाल साहब ने कि हर घर नल, तो हर घर तो नल नहीं पहुंचा। तकरीबन 17% ऐसी कॉलोनीज़ हैं जहां पे तकरीबन अभी तक टैप का पानी नहीं पहुंचा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत सरकार को काम करना पड़ेगा। रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, देखिए ऐसा है कि ये आपको पता है ये यूनियन टेरेटरी है, इसमें संपूर्ण राज्य नहीं है, तो दोनों पार्टियों को यानी दोनों सरकारों को मिल के काम करना पड़ेगा। उसके लिए समावेश बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें कि आम आदमी पार्टी और सेंटर में कोई समावेश नहीं है, जितना विकास जो शीला दीक्षित के ज़माने में हुआ, देखिए मैं निसंकोच बोलता हूं कि शीला दीक्षित ज़माने में जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने कार्य किया था, उस कार्य की मैं सराहना करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा और जो अच्छी चीज़ें उसको उजागर करता रहूँगा। उस ज़माने में जो सड़कें बनी थी उसी सड़कों पर आज हम चल रहे हैं, उस ज़माने में जो चीज़ डेवलपमेंट हुआ तो उसी को हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमें लगता है कि दिल्ली एक तरह से थम चुकी है। 7 साल नहीं 70 साल पीछे दिल्ली चली गई है। तो ये देखिए ऐसा है कि अगर केजरीवाल साहब को चुनाव जीतना एक अलग मुद्दा होता है, अगर जनता के बीच काम करना है तो उनकी बेसिक समस्याओं को देखना पड़ेगा, चाहे वो जल की समस्या हो, चाहे वायु की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, और तीनों में आज दिल्ली जूझ रहा है। आप देखेंगे कि सारे के सारे लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर बजट और आंकड़ों की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि पैसे सेंटर से नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से प्लानिंग बनानी पड़ेगी, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी फेल हो गई है, जिसकी वजह से हम दिल्ली वासियों को कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। रहा जीतेगा या हारेगा, तो हम कहेंगे 3 लोगों का चुनाव है। कांग्रेस को मैं भूलना नहीं चाहिए। देखिए, कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है देश की, और हो सकता है आज के दिन में साइलेंट है, लेकिन कभी कभी साइलेंट को भी हम उसको कम नहीं आंकना चाहिए। हो सकता है वो अच्छे से प्रदर्शन करे, लेकिन हाँ, चुनाव तिकड़ी है।